कलकतिया चलिए आई कालका रक्त दी तरयाई बिच पावे बहुलोचन राजा आंधी काल कमाई। कलकतिया चलिए आई कालका रक्त दी तरयाई बिच पावे बहुलोचन राजा आंधी काल कमाई। दूरा संगतां आउंदियां जय जयकार बुलाई सुखना माता लैंदी छिल्लियां लैंदी कार मनाई। दूरा दूरा संगतां आउंदियां जय जयकार बुलाई सुखना माता लैंदी छिल्लियां लैंदी कार मनाई। बड़ी मुंडियां गले च पांदी लैंदी यार बनाई सवा मने दा खपर फड़े दा भी परोंदा नाई। बड़ी मुंडियां गले च पांदी लैंदी यार बनाई सवा मने दा खपर फड़े दा भी परोंदा नाई। हो सच्चे बचन थुआड़े काल का मरत कथा सुनाई जे कोई तेरे बचन ते आए ते सुरगैगी जाई। हो सच्चे बचन थुआड़े काल का मरत कथा सुनाई जे कोई तेरे बचन ते आए ते सुरगैगी जाई। जय बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी की। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू संभाग व जिला सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धर्मस्थल बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी के स्वांखा स्थित पवित्र मठ पर। और मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कोरोना के कारण बाबा सिद्ध गौरिया जी का वार्षिक मेला जो है वो जिला प्रशासन ने और मंदिर प्रबंधन ने स्थगित कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो एक परंपरा है मेले वाले दिन की, उसको यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं बाबा जी के वो उसको निभा रहे हैं। और हम आपको इस समय रविवार है और हम आपको इस समय मुख्य गेट पर खड़े हैं और आपको बता रहे हैं कि ये मुख्य गेट है जो ये भी बंद रखा गया है। एक छोटे गेट को खोला गया है श्रद्धालुओं को आने के लिए और कोरोना SOP का पालन कर जो श्रद्धालु मास्क लगाकर कोरोना SOP का पालन कर रहे हैं, सेवादार उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। हम आपको इस समय मंदिर परिसर के अंदर के दृश्य भी दिखाएंगे और अपने चैनल के माध्यम से जो श्रद्धालु कोरोना के कारण बाबा जी के देवस्थान पर नहीं पहुंच सके वो हमारे चैनल के माध्यम से बाबा जी के पवित्र सरोवर जो है, पवित्र स्थान जो है, बाबा जी का मंदिर जो है उसके हम दर्शन करवाएंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं देवस्थान परिसर के अंदर, आपको हम बताते हैं कि किस तरीके के वहाँ पर
श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है, जो छोटा गेट खोला गया है श्रद्धालुओं के लिए, इसके जरिए जो है वह अंदर जा रहे हैं। और नमस्कार, जय बाबा सिद्ध गौरिया जी महाराज। मैं अशोक कुमार शर्मा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले साल भी जहाँ पे मेला नहीं हुआ था, ना ही जहाँ पे विशाल दंगल हुआ था, इस बार भी जहाँ मेला नहीं है, और एक यही मेला नहीं, जहाँ पे 2 मेले चंबलेआल का भी लगता है वो भी नहीं, वो भी रद्द हो गया था। ये मेला भी स्वांखा का जो है वार्षिक मेला, ये भी रद्द हो गया है। लेकिन जो कुछ परंपराएं, जो कुछ परंपराओं का निर्वाह करना होता है, जिनको अपनी सुखने चढ़ानी होती हैं, जिनको अपने मुंडन करवाने होते हैं, या कुछ लोग वैसे आ ही जाते हैं, इस दिन बड़ा दिन होता है, बाबा जी को स्नान कराना होता है, तो ये चीदा लोग जो जहाँ आसपास के जब कुछ आते हैं अपने परंपराओं को निर्वाह करने के लिए, तो वो जहाँ पे पहुँचे हैं। और जहाँ पे ख़ास कर कोविड-19 की जो दूसरी लहर है, उसको ध्यान में रखते हुए कि तीसरा जो वेरिएंट है, तीसरी लहर का, उसका खिदशा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे बार बार ये अनाउंस किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाबा जी के दर्शनों को ना जाए। और जो जा रहे हैं उनको स्पेशल जो बाबा जी के सेवक हैं, उनको इस बात के लिए कहा गया है कि जो भी अंदर जाएँ 2 गज की दूरी बनाकर जाएँ। ज़्यादा देर बाबा जी का जो समाधि स्थल है मध्य सरोवर में, वहाँ पे ज़्यादा ना बैठें, और वहाँ पे बाबा जी के दर्शन करके अपनी मिन्नतें जो चढ़ा के, जो उन्होंने सुखने की हैं, वो करके मुंडन करा के सीधे अपने घरों को चले जाएं, जहाँ पे बिल्कुल ना उठें, क्योंकि मेला रद्द है। लेकिन जैसे सहयोग जो है ये प्रशासन भी इस समय कर रहा है, क्योंकि जो लोग आ चुके हैं उनको तो थोड़ा गाइड करके, तो इसी हिसाब से कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं, उनकी जो SOPs को फॉलो करते हुए ये मेला जो दिन है ये गुजरा जा रहा है। और आप देख रहे हैं ज़्यादा रश नहीं है, चीदा लोग हैं, और बड़े अच्छे ढंग से जहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है। ये बाबा सिद्ध गौरिया जी नाथ जी का ही ये उनका आशीर्वाद है कि जहाँ पे मेला उसी हिसाब से, नहीं तो जहाँ पे तो आप जानते ही हैं बहुत बड़ा विशाल मेला, विशाल दंगल होता था, लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं। इस समय बाबा सिद्ध गौरिया जी के परम भक्त हैं, और साथ ही और सेवादार हैं सत सलारवी जी और अशोक शर्मा जी। उनसे बात करते हैं कि जो आज बाबा जी का दिन जहाँ पर बनाया जा रहा है, उनसे बात करते हैं। सलारवी जी, आपका स्वागत है गंज कुछ रोशनी डालिए आज जो दिन बनाया जा रहा है। जी शुक्रिया। जय बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी। ये जो आज मेला हुआ है, मूल रूप से ये मेला तो जो प्रशासन है वहाँ पर प्रशासन जी और यहाँ के बुजुर्ग जी हैं, वीर भोलानाथ जी, ये रद्द है, मेला रद्द है। लेकिन कुछ परंपराओं का, केवल परंपरा है जो वहाँ पर निर्वाह किया जा रहा है, और ये ध्यान में रख के किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए, उसके यहाँ बहुत से मुंडन संस्कार यहाँ पर होता है, वो जरूरी होता है, क्योंकि फिर बच्चे की जो उम्र है वो आगे नहीं कर पाएंगे, अगले साल नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। वो आज ही करना था, तो वो करना होता है, वो करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन कुछ इतने ज़्यादा श्रद्धालु नहीं आए हैं। प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश है उनका यहाँ पर सख्ती से पालन किया जा रहा है। कोई भी, देखिए आप देख रहे हैं, कैमरा है आपके पास, यहाँ पर कोई भी किसी भी श्रद्धालु, यहाँ भीड़ नहीं है, और कोई भी श्रद्धालु बगैर मास्क के जो अंदर दर्शनों के लिए जा रहे हैं, किसी के पास, किसी के बगैर मास्क के नहीं जाएगा। और जो इसके द्वार हैं, एक पूर्व की ओर द्वार है, एक पश्चिम की ओर द्वार है,
दोनों द्वार पर वहाँ पर बाबा जी के सेवक हैं, उनके पास सैनिटाइज़र है और उनके हाथ वहाँ सैनिटाइज किए जाते हैं। अगर किसी के पास मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। वो कहीं से भी वो प्रवेश करके अंदर आ भी जाता है। फिर जब वो दर्शनों के लिए जाता है, अगर उसके चेहरे पर मास्क नहीं है तो उसको दर्शन नहीं करने दिया जाता है। और भीड़ भी उतनी नहीं है यहाँ पर। यहाँ बहुत ही भीड़ बड़ी रहती है जब मेला होता है। बहुत ज़्यादा लंगर लगते हैं, लेकिन बिल्कुल कोई लंगर भी यहाँ पर नहीं है आज, और ना ही कुछ। हाँ, जो बाबा जी का अपना मूल रूप से जो बेसिक जो लंगर है, प्रसाद जो है वो बनेगा ज़रूर। बाबा जी को भोग लगता है जो, वो प्रसाद बनेगा। और बस और कुछ नहीं यहाँ पर। जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, बाहर से श्रद्धालु आते हैं, पंजाब से आते हैं, तो दूर दूर से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है, तो ये आज कोई नहीं वहाँ पर आया हुआ। वो सारे जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ से, स्थानीय जो श्रद्धालु हैं, वो भी यहाँ लंगर लगाते थे, पर आज कुछ भी नहीं है। और इसी कारण ये प्रशासन का भी जो रवैया है, बहुत ही सार्थक रवैया रहा है उनका। और मिल के कल भी परसों भी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में बैठक में यही निश्चित किया गया था कि कोई भी मेला नहीं होगा और सब कुछ सामान्य रहेगा। कोई भी जो श्रद्धालु आएगा बगैर मास्क के। जय बाबा से। कोविड की पैंडेमिक के चलते उसकी SOP को फॉलो करते हुए ये मेला प्रशासन ने रद्द कर दिया है। और जहां पूरे नॉर्थ इंडिया से लोग आते थे और लाखों की संख्या में जहां भीड़ होती थी, आज देख रहे हैं कि बहुत इक्का दुक्का लोग हैं जो वो ही आ रहे हैं जिनकी आस्था है, और जो अपने घर में जो नया अनाज उगता है उसको यहाँ चढ़ाए बिना खाते नहीं हैं, वही लोग आ रहे हैं। और जहाँ मंदिर की जो कमेटी है, उन्होंने भी कल से ही, जैसे ही प्रशासन ने जहाँ किया कि मेला रद्द है और सिर्फ मेले की जो रस्म नवानी है, जो बाबा को चोला वगैरह पहनाना है, जहाँ जो बाबा का शाही स्नान वगैरह करवाना है, वही चलेगा और कुछ नहीं होगा। तो उसे देखते हुए जहाँ की मंदिर की कमेटी ने भी उसी दम अनाउंस कर दिया था कि मेला रद्द है। को लोगों से पूरे तौर पर हिदायत की जाती है कि जहां वो रश इकट्ठा ना करें, जहां इकट्ठा ना हो। और उसी के देखते हुए जहां लाखों की संख्या में लोग होते हैं, वहां बहुत कम लोग हैं। और बार बार मंदिर कमेटी की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी बना कर रखें, मास्क पहन कर रखें। और जो लोग श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के मुताबिक जिन्होंने अनाज वगैरह चढ़ाना है, वो ज़्यादा ना रुकें, जल्दी से जल्दी अनाज चढ़ाकर अपने घरों को चले जाएं। और वही देखते हुए आज इस बार जो मेला है जो होता था, जिसकी लाखों की संख्या में लोग आते थे, वहाँ बहुत गिने चुने इक्के दुक्के लोग ही आ रहे हैं। मैं उनको अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि ये जो समय है, ये मेले जहाँ हमारे जो मनाने का कोई टाइम नहीं है, ये जान बचाने का टाइम है। इसी को देखते हुए हमारे प्रशासन भी अलर्ट है और हमारी यहाँ की कमेटी भी अलर्ट है, और हम भी उनको हिदायत दे रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ जहाँ इकट्ठी ना करें। अगर आएँ भी तो 2 गज की दूरी बना कर रखें, मास्क पहन कर रखें और झुंडों में इकट्ठे ना आएँ, अलग अलग से अकेले अकेले में आएँ और अपनी श्रद्धा के प्रतीक बाबा के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उसी समय में बिना रुके दूसरों को मौका दें और वहाँ बिना रुके वहाँ से निकल जाएँ।